देखो बेटा, ये है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या डायनामो। हमने आपको बताया था प्रतिवर्ती धारा डायनामो या जनरेटर भी इसे बोल देते हैं। इनमें पढ़ना क्या क्या था? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे, किसे कहते हैं, फिर इसका सिद्धांत क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना अभी हमने आपको बताया, संरचना, और क्रियाविधि इसकी क्या है, वर्किंग क्या है। आपको पता है कि एक ऐसा उपकरण होता है या एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा डायनामो कहते हैं। अगर हमें एसी करंट चाहिए तो हम इसे प्रत्यावर्ती धारा डायनामो कहेंगे, और डीसी करंट चाहिए, दोनों ही वैद्युत ऊर्जा है, एसी भी वैद्युत ऊर्जा है और डीसी भी वैद्युत ऊर्जा है। अगर हमें डीसी चाहिए तो हम इसे डिस्ट धारा डायनामो यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब बात आती है कि किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ी है, और उसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो घुमाने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है, जिससे एक धारा प्रेरित हो जाती है। धारा ही तो चाहिए हमें, जिससे एक धारा प्रेरित हो जाती है। जब हम इस कॉइल को, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मोस्टली 3 बातों से मिलकर के बना होता है। एक आपको बताया क्षेत्र चुंबक, जैसे हम फील्ड मैग्नेट भी कह सकते हैं। दूसरा आपको बताया आर्मेचर, आर्मेचर कुंडली, और तीसरा आपको बताया सर्पी वलय और ब्रुश, सर्पी वलय और ब्रुश। अच्छा, आ ही रही होगी जहां तक। अब देखो, ये 3 चीजों से, ये 3 इसके मुख्य भाग हैं, इन भागों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है आपका क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? एक मैग्नेट है N और S। ये क्या करती है? कुंडली के बीच में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बनाती है। ठीक है, इसका काम ये हो गया कि N और S को हम इसलिए लगाते हैं ताकि इस एरिया में एक मैग्नेट फील्ड जनरेट हो सके। दूसरा होता है आर्मेचर, ABCD। ABCD ये एक आयताकार मान लो, वर्गाकार भी मान सकते हैं, एक कुंडली होती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। तांबे के तारों से मिलकर के बनी होती है, अलग अलग तांबे के तार और कई लपेटों से मिलकर के बना देते हैं। जैसे एक राउंड लगा दिया, फिर दूसरा राउंड और लगा दिया, तीसरा राउंड और लगा दिया, इस तरीके से कई राउंड से एक हमने कुंडली बना दी, ABCD। अब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्थित है, अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए तैयार है। ये इसकी अक्ष हो गई, दक्षिणावर्त घूमती है मान लीजिए। ABCD के ये जो 2 सिरे हैं, इन दोनों सिरों का कनेक्शन, यहां पर आ गए हम सर्पी वलय पर, 2 छल्लों से होता है। ये तांबे के छल्ले लगे हैं, ये यहां पर देख पा रहे हो, तो ये अक्ष है और यहां पर तांबे के छल्ले लगे हैं। इन तांबों के छल्लों से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तांबे के छल्ले ऐसे हैं कि इनके साथ साथ, अक्ष के साथ साथ घूमते भी हैं। अक्ष के साथ साथ क्या करते हैं? जैसे मान लो ये आपकी अक्ष है और ये एक छल्ला लगा हुआ है। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो छल्ला भी घूमेगा, इस तरीके से घूमता है। ठीक है, और इन छल्लों का कनेक्शन 2 ब्रुशों से कर देते हैं, X और Y। ये ब्रुश ऐसे होते हैं कि ये स्थिर रहते हैं, ये इसके साथ घूमते नहीं है। जैसे ये मान के चलिए आपकी अक्ष है और ये लगा दिया हमने ऐसे ब्रुश, तो ये इसको, यानी कि यहाँ पे छल्ला है तो यहाँ पे लगाया हमने ब्रुश, तो छल्ला घूम रहा है लेकिन ब्रुश अपनी जगह पे है और उसको स्पर्श कर रहा बराबर, उसको स्पर्श कर रहा। तो एक यहाँ लगा दिया हमने और एक
यहां लगा दिया। ये होगा एक तरीके से बुरुश, एक्स और वाई। इनका संबंध, बुरुशों का संबंध बाह्य परिपथ से कर देते हैं। यह है एक्सटर्नल सर्किट, जहां हमें धारा भेजनी होती है। मान लो हमें एक बल्ब जलाना है यहां पर, तो हमने प्रत्यवर्ती धारा डायनामो की सहायता ली और उसकी सहायता से हम एक बल्ब जला रहे हैं। जनरेटर चलता तो कैसे काम करता है, जनरेटर चल रहा है, उससे सप्लाई ले ली, सप्लाई लेने के बाद में जो जो चीजें हमें यूज करना है, जलाना है, वो हम जलाने लगते हैं। तो ये होता है आपका सर्पिवलाइ, सॉरी ब्रश। तो ब्रश बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी आती है वर्किंग पावर, क्या है, काम कैसे करता है, ये यहाँ पे समझेंगे। तो आप सब लोग ये जानते हो कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ये कुंडली मान लीजिए अभी क्षैतिज रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, क्षैतिज अक्ष के प्रकार ये घूमने के लिए तैयार है। तो जब कुंडली को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक धारा प्रेरित हो जाएगी। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने कि कुंडली भी क्षैतिज थी और ये दक्षिणावर्त घूमने का प्रयत्न करी। अभी ये कुंडली ऐसे है, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब कुंडली दक्षिणावर्त घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, आप लोगों के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, आप लोगों के अकॉर्डिंग। ये है दक्षिणावर्त, तो ये ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा ऊपर की ओर आने का प्रयत्न कर रही है और सी डी भुजा नीचे की ओर जाने का प्रयत्न कर रही है। जैसे ये यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, उस समय धारा एक्स सिरे से निकलेगी, एक्स ब्रोश से निकलेगी, बाह्य परिपथ से होती हुई वाई में प्रवेश करेगी और ऐसे जाती हुई ऐसे पूरा सर्किल एक परिपथ बन जाएगा, क्लोज परिपथ बन जाएगा। लेकिन जैसे ही बी यहाँ पे ऊपर आ गया और सी डी नीचे चला गया, अब ये दक्षिणावर्त घूमेगा तो हम घूम जाएंगे, ऐसे करके गिर ना पड़े। तो ये इधर से ए बी नीचे जाने लगेगा, ए बी नीचे जाने लगेगा और सी डी ऊपर आने लगेगा, यानी इसकी दिशा चेंज हो गई। जब इसकी दिशा चेंज हो गई तो उस समय उस आधे चक्र में वाई से धारा निकलेगी और एक्स में धारा प्रवेश करेगी, वाई से निकलेगी और एक्स में प्रवेश करेगी और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आधे चक्र में धारा एक दिशा में बही और दूसरे आधे चक्र में धारा दूसरी दिशा में बही। यही एसी का नियम है। एसी का मतलब क्या, पहले आधे चक्र में धारा एक दिशा में और दूसरे आधे चक्र में धारा दूसरी दिशा में प्रवाहित हो, उसी को हम प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। इस तरीके से प्रत्यवर्ती धारा डायनामो जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट, वो काम करता है।